रात का वक्त था। शहर के ऊपर आसमान लाल हो चुका था, जैसे किसी ने आग से लिख दिया हो, अंत नजदीक है। इस शहर का नाम था एस्ट्रा सिटी, जहां लोग नॉर्मल नहीं थे। यहां हर कोई किसी न किसी छिपी हुई शक्ति के साथ पैदा होता था। कहानी शुरू होती है अयान से, 17 साल का एक आम सा दिखने वाला लड़का। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के पास कमाल की शक्तियां थीं, लेकिन अयान, उसके पास कुछ भी नहीं था। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते थे, यह लड़का बेकार है, बिना शक्तियों के लोग इस शहर में जी नहीं सकते। पर एक राज था जो कोई नहीं जानता था। अयान के अंदर एक सील की हुई ताकत थी, शैडो कोर। उसके शरीर से खून बह रहा था, मौत उसे करीब आती दिख रही थी। एक रात जब अयान अकेला घर जा रहा था, अचानक आसमान से एक अंधेरा सा जीव नीचे गिरा। उसके गिरते ही पूरा इलाका तबाह हो गया। उस जीव ने अयान को घूरते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, पर अच्छाई के वारिस। अयान डर से कांपने लगा। मैं? तुम गलत हो, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। जीव रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, तुम्हारी शक्ति ही इस दुनिया का अंत या इसकी रक्षा करेगी। अगली सुबह जब अयान इसी उलझन में था, अयान शहर की सबसे ऊंची छत पर खड़ा है। नीचे एस्ट्रा सिटी की रोशनी जगमगा रही है। रात का वक्त था। शहर के ऊपर आसमान लाल हो चुका था, जैसे किसी ने आग से लिख दिया हो, अंत नजदीक है। इस शहर का नाम था एस्ट्रा सिटी, जहां लोग नॉर्मल नहीं थे। यहां हर कोई किसी न किसी छिपी हुई शक्ति के साथ पैदा होता था। उसका नाम था मीरा। उसकी चांदी जैसी आंखें और शांत स्वभाव उसे औरों से अलग बना रहे थे। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, एक ही झटके में वो भयानक जीव राख में बदल गया। अयान हांफते हुए खड़ा हुआ। मीरा ने अयान को देखते ही कहा, तुम शैडो कोर के आखिरी उपयोगकर्ता हो। एक रात जब अयान अकेला घर जा रहा था, अचानक आसमान से एक अंधेरा सा जीव नीचे गिरा। उसके गिरते ही पूरा इलाका तबाह हो गया। उस जीव ने अयान को घूरते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, परछाई के वारिस। अयान डर से कांपने लगा। मैं? तुम गलत हो, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। जीव रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, तुम्हारी शक्ति ही इस दुनिया का अंत या इसकी रक्षा करेगी। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, उस जीव ने हमला कर दिया। अयान जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से खून बह रहा था, मौत उसे करीब आती दिख रही थी। तभी उसके कानों में एक गहरी आवाज गूंजी, अगर जीना है तो मुझे स्वीकार करो। अचानक चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। अयान की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसकी परछाई, जो अब तक बेजान थी, जिंदा होकर उठ खड़ी हुई। बूम! एक ही झटके में वो भयानक जीव राख में बदल गया। अयान हांफते हुए खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। वो खुद से पूछ रहा था, यह यह मैंने किया? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगली सुबह जब अयान इसी उलझन में था, उसके दरवाजे पर एक रहस्यमयी लड़की आई। उसका नाम था मीरा। उसकी चांदी जैसी आंखें और शांत स्वभाव उसे औरों से अलग बना रहे थे। मीरा ने अयान को देखते ही कहा, तुम शैडो कोर के आखिरी उपयोगकर्ता हो। तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर इस शक्ति को तुम्हारे अंदर सील किया था, ताकि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सको। अयान सदमे में था। तो मेरी पूरी जिंदगी इतने सालों से एक झूठ थी। मीरा ने बस इतना कहा, अब तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो इस दुनिया के हीरो बनो या इसके सबसे बड़े विलेन। कहानी के अंत में अयान शहर की सबसे ऊंची छत पर खड़ा है। नीचे एस्ट्रा सिटी की रोशनी जगमगा रही है। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है और हवा में फुसफुसाता है, अगर मेरी शक्ति ही अंधेरा है तो मैं उस अंधेरे का बादशाह बनूंगा। उसी पल आसमान में जोर से बिजली कड़कती है, जैसे कायनात ने उसकी बात सुन ली हो। आगे क्या होगा? क्या अयान हीरो बनेगा या विलेन? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। रात का वक्त था। शहर के ऊपर आसमान लाल हो चुका था, जैसे किसी ने आग से लिख दिया हो, अंत नजदीक है। इस शहर का नाम था एस्ट्रा सिटी, जहां लोग नॉर्मल नहीं थे। यहां हर कोई किसी न किसी छिपी हुई शक्ति के साथ पैदा होता था। कहानी शुरू होती है अयान से, 17 साल का एक आम सा दिखने वाला लड़का। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के पास कमाल की शक्तियां थीं, लेकिन अयान, उसके पास कुछ भी नहीं था। लोग उसे देखकर कानाफूसी करते थे,
ये लड़का बेकार है। बिना शक्तियों के लोग इस शहर में जी नहीं सकते। पर एक राज था जो कोई नहीं जानता था। अयान के अंदर एक सील की हुई ताकत थी, शैडो कोर। एक रात जब अयान अकेला घर जा रहा था, अचानक आसमान से एक अंधेरा सा जीव नीचे गिरा। उसके गिरते ही पूरा इलाका तबाह हो गया। उस जीव ने अयान को घूरते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, परछाई के वारिस। अयान डर से कांपने लगा। तुम गलत हो, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। जीव रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। तुम्हारी शक्ति ही इस दुनिया का अंत या इसकी रक्षा करेगी। कहानी के अंत में अयान शहर की सबसे ऊंची छत पर खड़ा है। नीचे एस्ट्रा सिटी की रोशनी जगमगा रही है। वो अपनी मुट्ठी कसकर बंद करता है और हवा में फुसफुसाता है, अगर मेरी शक्ति ही अंधेरा है तो मैं उस अंधेरे का बादशाह बनूंगा। उसी पल आसमान में जोर से बिजली कड़कती है, जैसे कायनात ने उसकी बात सुन ली हो। आगे क्या होगा? क्या अयान हीरो बनेगा या विलेन? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।